पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए नया साल उपलब्धियां लेकर आया है, हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। नए साल में भारत को 2 वैक्सीन मिले हैं। तो एक तरफ विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस तरीके से वैक्सीन को अप्रूवल मिला, इस पर एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेसी नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं कि ये गर्व की बात है कि हमें 2 वैक्सीन मिले हैं। सुनिए। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का, टेक्नीशियनों का, सबका कृतज्ञ है। आज उस समय को भी याद करने का दिन है जब हमारे वैज्ञानिक संस्थानों ने, आप सब ने कोरोना से मुकाबले के लिए वैक्सीन को विकसित करने के लिए दिन रात एक कर दिया। सीएसआईआर समेत अन्य संस्थानों ने एक साथ आकर हर चुनौती का सामना किया, नई नई परिस्थितियों के समाधान तलाशे। आपके इस समर्पण से आज देश में अपने इन साइंस इंस्टीट्यूशंस के प्रति जागरूकता और सम्मान का एक नया भाव पैदा हुआ है। आपने सुना कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गर्व की बात है कि नए साल पर 2 वैक्सीन मिली है, लेकिन सियासत इस पर फुल डोज हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम अमित का रुख कर रहे हैं। अमित हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अमित, कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और स्वास्थ्य मंत्री इस पूरे मसले पर सफाई दे रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस पूरे मसले पर आखिर फुल डोज सियासत हो क्यों रही है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे वक्त पर जब पूरा देश एक तरह का पैंडेमिक से जूझ रहा है, महामारी से जूझ रहा है, और जब हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी बात हुई कि स्वदेशी, आप कह सकते हैं कि भारत का अपना वैक्सीन विकसित कर लिया है, ऐसे पर सवाल उठाना। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से अगर आप राजनीति देखें तो लगभग राजनीति ऐसी हो गई है कि 2 धड़ों में चीज़ें बट गई है। या तो आप सीधे सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं या सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं, और ये दोनों ही सूरतों में जो राजनीति हो रही है ये सही दिशा नहीं है। आप देखिए, आज जो प्रधानमंत्री ने कहा, निश्चित तौर पर ये मौका था जब पूरे देश के वैज्ञानिकों को शाबाशी देने का वक्त था। उस समय विपक्ष ये सवाल खड़े करता है कि ये बीजेपी का वैक्सीन है। कल क्या अगर कांग्रेस की सरकार होती, उस समय जो वैक्सीन बने हैं, तमाम जो इससे पहले वैक्सीन बने हैं वो कांग्रेस की सरकारों के दौरान जो बने, क्या वो कांग्रेस का वैक्सीन है? ये अजीब सी स्थिति भारत में हो गई है। जो देश की राजनीति है अजीब सी होती जा रही है। और मुझे लगता है सबसे दुर्भाग्य इसी बात को लेकर है कि जब अपना वैक्सीन तैयार हो गया है 3rd फेज में, क्योंकि एक जो प्रोटोकॉल है 3rd फेज में जब उसकी वो ट्रायल चलता है, इसके बाद उनको अप्रूवल दिया गया है। तो ऐसे में जब पूरी जांच परख के बाद जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने सारी चीज़ों को देखने के बाद उसको अप्रूवल दिया है, तो उस पर सवाल खड़े करके कहीं ना कहीं देश के भीतर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। और आप देखिए, कुछ एक सेक्शन है जो शायद बीजेपी के पक्ष में है या फिर जो बीजेपी के विरोध में है। सोशल मीडिया में एक वॉर शुरू हो गया है। इस तरह की जो राजनीति है उसका सीधा असर आम जनमानस पर पड़ता है, जो इस महामारी से डरा हुआ है, इस महामारी से बचने के उपाय खोज रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगा तो इस महामारी से वो और उनका परिवार बचेगा। लेकिन विपक्ष के इस तरह के सवाल खड़े करने से एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है और सीधा असर उन लोगों की मानसिकता पर पड़ती है जिन्हें उम्मीद
मैं कहूँगा कि इस तरह की थोड़ी बहुत पॉलिटिकल बयानों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इस तरह की बातों का असर लोगों पर पड़ने लगता है और वो फिर एक डर का माहौल बनता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से सियासत से आगे बढ़ना चाहिए, राजनीति को छोड़कर हर विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो।